काटूँ। 5 HP मोटर है, पनडुब्बी स्टील बॉडी में। तो आज हम आपके लिए इस मोटर की बाइंडिंग बताएंगे। मोटर 3 फेस बाइंडिंग है इसमें, और आज इसकी जो है पूरा प्रोसेस बताएंगे, किस प्रकार से मोटर भरते हैं और कौन से कनेक्शन है इसमें। तो चलिए पहले मोटर को काटते हैं और मोटर कैसे काटते हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि मोटर किस प्रकार से कटती है। देखिए इसमें जो है कि स्टार कनेक्शन है। देखिए स्टार कनेक्शन में 3 तार निकलते हैं। स्टार कनेक्शन में ये 3 तार निकले हुए हैं, और जो 3 तार होते हैं वो आपस में जॉइंट होते हैं। 6 तार निकलते हैं 3 फेस मोटर बाइंडिंग में। जो 3 फेस मोटर बाइंडिंग होती है उसमें 3 तार आपस में जुड़ जाते हैं और 3 तार केबल के लिए बचते हैं। 3 तार जो है वो आपस में अंदर ही मोटर में जुड़ जाते हैं। हाँ, और देखो एक काम और कर लेना है आपके लिए। जैसे कनेक्शन की साइड आप कुछ भी ऐसा चिन्ह लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी कनेक्शन की साइड है जो है आप भूले नहीं। इस तरीके फनर से या टेप से, कुछ भी मार्कर से भी आप चिन्ह लगा सकते हैं कि कनेक्शन वाली साइड कौन सी है। वीडियो में शर्माते हुए चक्कर लगा पाए। बाईस चक्कर नहीं तार के ऊपर है, तो कौन सा तार है? ज़्यादातर बंद करी हुई है। आपको मैं एक सेट काट कर दिखाता हूँ कि एक सेट में कितने चक्कर हैं, और मोटर के जो वायर है, तार है, इसको कैसे काटते हैं। इसी प्रकार से सभी जो मोटर के तार हैं उस सभी तार को काट कर बाहर निकालना है, और प्रत्येक कॉइल में आपको चक्कर गिनना है कि एक कॉइल में कितने चक्कर हैं। 4 कॉइलों का एक सेट होता है। 2 इस तरफ डलती हैं, 2 उस तरफ डलती हैं। अभी जो हम एक सेट काटेंगे, 4 कॉइलों का एक सेट होता है, तो अभी एक सेट काटेंगे पूरा 4 कॉइलों का, और फिर उसके हम चक्कर गिनेंगे कितने चक्कर निकलेंगे। देखिए दूसरी साइड से पलट कर मोटर को और उसके तार को निकालेंगे। एक कॉइल निकल गई है। अब इसके देखिए चक्कर निकलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 चक्कर हैं। 1 तार होना चाहिए वैसे तो, और हम गेज कर भी बताएंगे कि कितना नंबर तार है। और कॉइल जो हम नाप के लिए आप जो इस वाली कॉइल का एक तार बचा सकते हैं, इसी एक तार से आप फरमा पे सेट कर सकते हैं नाप।
वीडियो में देखेंगे मिस्त्री सोने की अंगूठी पहने हाँ मेरे तुम घर में लगा दिखाओ ये हमारा लास्ट सेट बचा है। लास्ट सेट की 4 क्वाल है। अब इसमें से हम एक नाप का तार बचाएंगे जो सबसे छोटी क्वाल होती है। बड़ी क्वाल में से भी बचा सकते हैं, छोटी क्वाल का भी बचा सकते हैं नाप के लिए। जो नाप के लिए तार बचाया है हमने। कॉल दोबारा बनाना पड़ेगा। हाँ जो बड़ी कुआल को बचाओगे मैंने छोटी को जो बड़ी कुआल है जो उसका एक तार बचाया है हमने नाप के लिए। अरे पहले बन जाओ फिर एक सिंगल कहा को जो हम यहाँ पे नाप बना रहे हैं, जो तार हमने बचाया था बड़ी कुआल का तार बचाया था। देखिए ये है छोटी कुआल का ये वाला और ये है बड़ी कुआल। ये दोनों बड़ी कुआल के हैं और ये आमने सामने के दोनों छोटी कुआल के हैं। एक ये छोटी कुआल का और एक ये वाला छोटी कुआल का। इस वाले और इस वाले खांचे में छोटी कुआल बनेंगी और जो बीच के दोनों सिरे हैं इसमें दोनों बड़ी कुआल बनेंगी। ठीक है, फर्मा सेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा तार का वजन कितना है। अभी कांटा चालू हो रहा है, तार का वेट भी बताएंगे तार में कितना वजन है। देखिए ये हमारा तार में वजन है 3 किलो 60 ग्राम, यानी कि 3 किलो मान के चलिए 3 किलो वजन है पूरे तार में। ठीक है, इसमें जो सीख लगाते हैं हम तार को चपाने के लिए, वो सीख निकालेंगे ये प्लास्टिक पेचकस की मदद से, या फिर आप जो इस प्रकार की पत्ती होती है जो इसमें धार होती है इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए सीख निकालने के बाद में फिर इसको अच्छी तरह से हम धोकर साफ कर फिर इसमें हम जो है बाइंडिंग करेंगे क्वाल बनाकर। अभी सीख निकाल कर और इसको साफ करेंगे अच्छे से धोकर। इससे नाप बनाएंगे जो हमने तार बचाया था उससे बिल्कुल फिक्स है। फिक्स नाप लिया है, आप भी इसी प्रकार से नाप बना सकते हैं। देखिए जो जंग है वो इस प्रकार चढ़ाकर तो फिर पानी से धोकर साफ करना है। देखने वाली बात है, जैसे ध्यान अपने काट देना। जैसे ये देखिए से बिल्कुल फिक्स नाप लिया जाएगा। बचा जाएगा तब अब भाई भी कंट्रोल बना रही नहीं बन रहा है। अच्छा भूख लगा फिक्स नाप लिया है, आप भी इसी प्रकार से नाप बना सकते हैं। बाकी बना लेते चिंता है ऐसा धोते हैं।
देखा और का हमारे बिना तो बगल की बस। देखिए जो जंग है वो इस प्रकार खड़ा कर वो फिर पानी से धोकर साफ करना है। देखिए बारी बात है, जैसे ध्यान अपन का देना है। जैसे अब ये देखिए अपन जब भी आप पनडुब्बी भरें तो आपको सबसे पहले ध्यान पेपरों पे देना है। देखिए ये कुछ ख़राब पेपर निकल रहे हैं, तो इन ख़राब पेपरों को आपको हटाकर दूसरे नए पेपर लगाना है। जो हैं जो छोटी छोटी बातें जो इन पर ध्यान ज़रूरी है देना। यदि इन पेपरों को आप ख़राब पेपरों को नहीं हटाओगे तो मोटर जल भी सकती है, मोटर में अर्थिंग भी हो सकती है, पंचर भी हो सकती है। इसलिए जो पेपर हैं इनको ध्यान से देखकर जो ख़राब पेपर हैं उनको हटाना है और दूसरे नए पेपर को लगाना है। देखिए यहाँ से इस प्रकार से आपको सेट बनाना है। जो हमारे 4 खांचे हैं, इन चारों खांचों में 4 क्वाल बनेंगे और 4 क्वालों को मिलाकर एक सेट बनता है और इसमें 3 सेट बनेंगे और तीनों सेट मोटर में डलेंगे। तो 4 क्वालों को मिलाकर एक सेट बनता है और एक सेट नहीं सॉरी 3 सेट मोटर में हम डालेंगे। 3 फेस बाइंडिंग बोलते हैं। टोटल क्वालें 12 होती हैं, 12 क्वालें डलेंगी मोटर में और 12 क्वालों 4 क्वालों को 4 क्वाल का 3 सेट बनेंगे। ये हमारे क्वाल बनाने वाले भाई हैं। एक क्वाल में टोटल 26 चक्कर होंगे। एक क्वाल में 26 चक्कर, यानी कि प्रत्येक क्वाल में 26 चक्कर। 4 क्वालों का एक सेट होता है, तो चारों क्वालों में अलग अलग 26 26 26 26 चक्कर लेंगे। और 13 तार है, जो तार नंबर है वो 13 है। और 5 HP पनडुब्बी मोटर है स्टील बॉडी में, जो कि 3 फेस बाइंडिंग है। देखिए हमारा एक सेट बन चुका है 4 क्वालों का। अब हम इसमें इसका वजन करेंगे। एक सेट कम से कम 1 किलो का होना चाहिए। 3 किलो तार है तो एक सेट में कम से कम वजन 1 किलो होना चाहिए। तो 3 सेटों में 3 किलो वजन होगा। इसको ऐसे बंद लगा इस प्रकार से तार से बांधना है, प्रत्येक क्वाल अलग अलग। हमारा वो बना हम दो फोन
देखिए यहाँ पे चारों क्वालें हमने तार की सहायता से बांध दी हैं अलग अलग, ठीक है। और अब इसको खोलकर हम इसका वजन करेंगे। देखिए इसको खोलने के बाद अब इसका हम वजन करेंगे, कितना वजन है। एक सेट में 1 किलो वजन आना चाहिए। दे 1 किलो 80 ग्राम तार का वजन आया है एक सेट का, यानी कि वजन ज़्यादा हो रहा है। साइज थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्यों साइज में थोड़े बहुत कम ज़्यादा साइज हो जाती है, तो उस कारण से ये वज़न कम ज़्यादा हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम जो अगला सेट है उसमें थोड़ी साइज कम करेंगे और फिक्स वज़न लेंगे, ठीक है। एक सेट है 4 क्वालों का, 1 किलो 80 ग्राम वज़न आ रहा है। अब हम जो अगली 2 सेट बनेंगे उसमें हम थोड़ी साइज को कम करेंगे। देखिए अब हम मोटर को रिवाइंड कर रहे हैं, तो बीच में 8 खांचे खाली छोड़ना है। देखिए बीच में 8 खांचे खाली छोड़कर 10 और 12 की पिच रहेगी इसकी। 3 पीस वायरिंग में 10 और 12 की पिच रहती है, बीच में 8 खांचे खाली छोड़ना होता है। तो देखिए अब हमारे मिस्त्री भाई क्वाल को इंस्टॉल करेंगे इस प्रकार से पतरी कर कर, जो एक एक तार अलग अलग हो जाता है, तो उससे मोटर की स्लाइडों में तार बैठाने में दिक्कत नहीं होती। देखिए कहो देखिए कॉल डालने के बाद में इस प्रकार से ऊपर से हम लकड़ी का टुकड़ा लगाएंगे, ताकि तार हमारा सुरक्षित रहे और इससे चपा रहे। और एक और बात का ध्यान रखना है, तार अगर ज़्यादा हो तो आपको लकड़ी उसी हिसाब से लगाना है। ज़्यादा कर्रई से लकड़ी को लगाओगे तो तार हमारा छिल सकता है, मोटर ख़राब हो सकती है, मोटर पंचर भी हो सकती है। इसलिए जितनी मीडियम साइज़ की लकड़ी भी आती हैं और मोटी लकड़ी भी आती हैं, पतली लकड़ी भी आती हैं, तो उस हिसाब से आपको लकड़ी लगाना है कि ज़्यादा टाइट ना जाए स्लाटों में लकड़ी। नई लकड़ी ले लो। और हमको ये जो हमारा कनेक्शन वाला तार निकला है उसमें एक स्लिप डालकर उसको इस प्रकार से मोड़ देंगे, ताकि ये बॉडी की कोर से तार छिले नहीं। और इस प्रकार से तार को शेप में कर देना है, ताकि जो हमारी अगली क्वालें डलेंगी वो उसमें उनको मोटर में इंस्टॉल करने में दिक्कत ना हो।
यदि तार को सही से शेप में नहीं लाओगे तो जो हमारी और कॉल हम मोटर में इंस्टॉल करेंगे उनको इंस्टॉल करने में हमें दिक्कत हो सकती है। देखिए इसके जो ऊपर वाला खांचा है उसी से लगा हुआ, उसमें हम पेपर को फंसाएंगे। तो जो अभी हमारी 10 की पिच में जो है हमने कॉल डाली थी, अब जो 12 की पिच में हमारी कॉल डलेगी। जो इससे ऊपर की साइड लगे हुए खांचे हैं उसमें जो कनेक्शन वाला सिरा है, जो हमारा 1.5 यात्र पे हमने जो सिरा छोड़ा था इनर तार, जो आउटर तार राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ जाएगा। जो आउटर तार है वो राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ जाएगा। देखिए इस बगल से पूरा तार बैठ चुका है और इस तरफ भी बैठ चुका है। आप सही आओ। देखिए अब हम इस मोटर को घुमाएंगे और घुमाने के बाद जो अगले सेट हैं वो हम डालेंगे। अब इसको हम घुमाएंगे। देखिए यहाँ पर भी हम बीच में जो है 8 खांचे खाली छोड़ेंगे। 10-12 की पिच, यहाँ पर भी 10-12 की पिच रहेगी और जितनी भी कॉल हम इंस्टॉल करेंगे सबकी 10 और 12 की ही पिच रहेगी। जो हमने कॉल की ऊपरी तरफ हमने एक खांचे खाली छोड़कर निचले वाले खांचे में हमने पेपर को लगाया। ऊपर की तरफ एक खांचे हमने खाली छोड़े हैं ताकि
इसमें 10 की जो 10 की पिच है उसमें छोटी वाली कॉल डलेगी, और जो 12 की पिच है उसमें जो हमने खांचे खाली छोड़े हैं बड़ी कॉल डलेगी। जो छोटी कॉल इंस्टॉल कर रहे हैं इसका जो है आउटर तार वो है, आउटर तार लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगा, और इनर तार जो इनर तार है जो कनेक्शन के लिए छूटेगा वो हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ छूटेगा, और जो आउटर तार है वो राइट हैंड की तरफ छूटेगा जो कॉल से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे हम स्लिप डाल रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड तरफ हमारा कनेक्शन वाला सरा छूट गया है, जो हमारे कनेक्शन के सिरे हैं आमने सामने इनर तार छूट जाएंगे, और जो आउटर तार है राइट हैंड की तरफ आउटर तार वो आपस में आमने सामने जॉइंट रहेंगे, और लेफ्ट हैंड की तरफ जो इनर तार हैं वो छूट जाएंगे हमारे केबल कनेक्शन के लिए। देखिए अब यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट हैंड की साइड एक इनर तार जी छूट गया है, और एक इस तरफ छूट गया है। हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ जो इनर तार बचा है आमने सामने के दोनों इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ छूट गए हैं, और जो बड़ी कॉल का आउटर तार और इस वाले सेट का जो है आउटर तार आपस में यहीं पे जॉइंट रहेंगे। ठीक है, तो देखिए हम कॉल इंस्टॉल कर रहे हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा कि देखिए इस वाले कॉल का जो सिरा है वो इस वाले खांचे में चला जाएगा, और जो इस वाले स्लॉट का आउटर तार इस वाली कॉल का बड़ी कॉल का और इस वाली बड़ी कॉल का यहाँ पे आपस में जॉइंट हो जाएगा। देखिए देखिए
अब यहाँ पे जो है, जो हमारा जैसे इस वाली बड़ी क्वाल का जो आउटर तार निकला है वो ये यहाँ से निकला है, और यहाँ पर जो इस वाली बड़ी क्वाल है जो 12 की पिच में हमने क्वाल डाली है, इसका आउटर तार यहाँ से निकला है। तो इस वाली बड़ी क्वाल का आउटर तार और इस वाली बड़ी क्वाल का आउटर तार दोनों आपस में यहाँ पे ये जॉइंट है, जॉइंट रहेगा। अलग अलग भी डालोगे तो आपको इसी प्रकार से जॉइंट लगाना पड़ेगा 3 पीस वायरिंग में। और इस छोटी क्वाल का जो है यहाँ से आउटर तार निकला था वो इस वाली बड़ी क्वाल में यहाँ पर ये इस वाले क्वाल में आ गया है। यहाँ पे इन दोनों का जो बड़ी बड़ी क्वालें हैं, इन दोनों के आउटर तार आपस में जॉइंट हो गए हैं। इनर तार यहाँ पर कनेक्शन के लिए रह गए हैं जो लेफ्ट हैंड की तरफ छूटते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से शेप में लाएंगे इस तार को, वो ताकि जो हम अगली क्वालें इंस्टॉल करें तो उनमें दिक्कत ना हो। और सभी क्वालों की 10 और 12 की पिच रहेगी, बीच में 8 खांचे खाली छोड़कर। चाहे वे क्वालों स्लाटों में तार डल गया हो या नहीं डला हो, बीच में 8 खांचे खाली छोड़ना है, चाहे भरी हुई क्वालें हों या खाली क्वालें हों। 10 और 12 की पिच रहेगी। बताता हूँ मैं जब यहाँ पर देखिए ये हमारा दूसरा सेट डल चुका है, तो इसकी भी जो है हमने बीच में 8 खांचे खाली छोड़े थे। 10-12 की पिच रही थी। मैंने आपसे बोला था कि चाहे भरे हुए खांचे हों या खाली खांचे हों, आपको बीच में 8 ही खांचे खाली छोड़ना है। तो ये हमारी पहले क्वालों को हमने इंस्टॉल किया था, तो ये 4 जे हो गई और 4 हमने इधर की तरफ जो है हमने खांचे खाली छोड़े थे। तो ये हमारे 10 और 12 की पिच में हमने क्वाल को इंस्टॉल किया है। बीच में 8 खांचे खाली छोड़कर 4 खांचे हमारे ये भरे हुए, 4 खाली खांचे। तो हमारा दूसरा सेट डलकर कंप्लीट हो चुका है। और जो है हमारा तीसरा सेट डलेगा, इसमें भी 8 खांचे खाली छोड़ेंगे। अब हमारे ये भरे हुए खांचे हैं, जो भरी हुई खांचे हैं, तो ये इन्हीं 8 खांचों को खाली छोड़ेंगे। देखिए राम जी 2 3 4 5 6 7 8 4 जो दूसरे नंबर की क्वालों के खांचे और 4 जो है पहली क्वालों के खांचे। टोटल 8 खांचे भरा चुके हैं। इन्हीं खांचों को हम बीच में खाली छोड़ेंगे। इससे झुकी हुई जो स्लाट है इसमें पेपर लगाएंगे, और जो इस तरफ इससे झुकी हुई को खांचा है उसमें पेपर लगाएंगे। तो ये हमारे 10-12 की पिच में दोबारा हम जो लास्ट सेट है तीसरा उसको इंस्टॉल करेंगे। इसके जो हैं जो आउटर इनर तार बचे हुए हैं, एक जे तार बचा हुआ है और एक यहाँ पे जे तार बचा हुआ है आमने सामने के इनर लेफ्ट हैंड साइड के। देखिए देख एक हमारी ये कॉल इंस्टॉल हो चुकी है। अब इससे जो ऊपर वाला खांचा है उसमें पेपर लगाकर हम
जो है बड़ी कॉल को इंस्टॉल करेंगे और इस वाले कॉल को 10 की पिच कहते हैं और इससे बड़ी जो कॉल हम इंस्टॉल करेंगे उसको 12 की पिच में इंस्टॉल करेंगे। अब इसको हम शेप में लाएंगे तार को। जी हमारा यहाँ पे जो एक जो जॉइंट है, जो तार कम पड़ गया था तो हमने दूसरा जो है तार जॉइंट किया है उसी नंबर का, तो इसलिए जो जॉइंट है हमारा, इसको आपस में हम कच्ची रबड़ टेप लगाकर आपस में जॉइंट कर देंगे। तो ये जॉइंट बोलेंगे इसको। देखिए जी हमारा यहाँ पे जी जॉइंट है, इन दोनों को आपस में छीलकर जॉइंट कर देंगे कच्ची रबड़ टेप लगाकर। हाँ देखिए इससे ऊपर वाली जो हमारी स्लॉट है उसमें हम इस कॉल को इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि 12 की पिच होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम तार को थोड़ा ठोक कर इसको शेप में लाएंगे ताकि जो हमारी और 2 कॉल और बची हुई हैं उनको इंस्टॉल करने में दिक्कत ना हो। दोनों तरफ ठोक लेंगे लकड़ी की सहायता से। और देखिए यहाँ पे इस मोटर के बुश भी जो है बनेंगे, तो इसी मोटर का जो है जो हम टोपा खोल रहे हैं और इसके बुश भी जो है हम करेंगे। फंस गई। देखो हाँ है? नहीं नहीं मट रहा और हाँ थोड़ा जोर से दो ऐसे। पलटा के बाद तरफ से लगा थोड़ा। हाँ ऐसे ऐसे करके हाँ हाँ ऐसे जहाँ निचली तरफ लगा जय को। हाँ हाँ जंग हैगी बेल्डिंग वेल्डिंग लो। ऐसे सब में गन्ने में लग एक आध नट तो नहीं कर लगो। हाँ तो बस धीरे धीरे कॉल को हमको इस प्रकार से पकड़कर और इंस्टॉल करना है।
जो थोड़ा बहुत तार हमारा रह गया है वो हम इस पेचकस की सहायता से तार को अंदर बिठालते हैं। आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आप नए नए मिस्त्री अगर बन रहे हो तो आप एक लकड़ी की एक फाँप बना लीजिए, पतली फाँप, उसकी सहायता से तार को बिठालना है। क्योंकि जो लोहे के पेचकस से जिस किसी भाई को आइडिया रहता है वो ही तार को बिठालते हैं, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है। तो आप इस पेचकस की मदद से तार को अंदर ना बिठा लें। आप एक लकड़ी की फाँप या जिसको आप पंच बोलते हैं, पतरी पंच बनाकर उसकी सहायता से तार को अंदर बिठाल सकते हैं। हमारा इसी मोटर के जो है हम बुश करेंगे, तो हमने टोपर निकाल लिया है और जो है हमारा एम्पुलर निकल रहा है। यहाँ पे देखिए जो नट है, देखिए यहाँ पे अंदर जो नट है उस नट को निकालना है और फिर ये एम्पुलर निकलेगा। देखिए जी हमारा आखिरी जो है कॉल रह गई है, तो आखिरी कॉल को और हम इंस्टॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी जो है आखिरी कॉल इंस्टॉल हो चुकी है और हमारी मोटर की पूरी बाइंडिंग जो है हो चुकी है। यहाँ पे कैमरा लगा दी थी बट शूटिंग करते रहना। बड्डो कैमरा लेंगे, मुझे तो लिख देना बाहर है शादी विवाह का कॉन्टेक्ट लिया जाएगा। शादी विवाह वार कैमरा स्विच। देखिए अब हमारे कनेक्शन हो रहे हैं, तो 6 कनेक्शन निकले हैं। प्रत्येक सेट से 2 कनेक्शन निकलते हैं, 2 वायर, 3 सेट हैं तो 3 सेटों को 6 तार आमने सामने निकलते हैं। तो जो एक सेट के जो हैं 2 कनेक्शन ये हैं सबसे पहले वाले के, और दूसरे नंबर के जे वाले हैं, और तीसरे नंबर के सेट के जे दोनों हैं, यानी कि आमने सामने वाले रहते हैं। अब देखिए इनमें स्टार कनेक्शन बनेगा, तो स्टार कनेक्शन में हम एक लिया एक छोड़ा, एक लिया एक छोड़ा ऐसे लेते हैं, एक लिया एक छोड़ा। ये देखिए अब यहाँ पे हमने इस वाले सेट से आगे यदि चालू किया है तो इसको छोड़ दिया, फिर एक ले लिया इस वाले को, फिर एक इस वाले को छोड़ दिया, फिर इस वाले को ले लिया, फिर इस वाले को छोड़ दिया और इस वाले को ले लिया। इस प्रकार से ये हमारा स्टार कनेक्शन बन चुका है। और मैं आपको चित्र के ज़रिए भी समझाऊंगा और सरल हो जाएगा, आपको कनेक्शन करने में आपकी मदद हो जाएगी, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जिनमें से कौन छूना चाहिए, पहले वालों को दूसरे को, कोई सो भी एक तार कहीं से भी उठा सकते हैं अपन। 6 तार लाइन से हैं 6 तार, जहाँ में कहीं से भी अपन एक तार उठा सकते हैं, चाहे जहाँ से उठा सकते हैं।
चाहे जियो वाला उठा सकता, बस करने एक ही है काम। कैसो एक लाना एक छोड़ना। क्या, एक लिया एक छोड़ा, एक लिया एक छोड़ा, एक लिया एक छोड़ा, मतलब एक लिया एक छोड़ दिया, फिर एक लिया एक छोड़ दिया, फिर एक लिया एक छोड़ दिया। अब जो अपन ने एक एक तार लाए थे वे आपस में जॉइंट हो जाएंगे, और जो छोड़े थे वे केवे नहीं बच जाएंगे। चाहे जो छोड़े हैं वे जॉइंट कर दो आपस में तीन ही तार, और चाहे फिर अपन ने जो छोड़े हैं वे केबिन के लाने बचे रहने दो, चाहे वे जो आपस में जोड़ दो। जैसे डबल केबल होती है भाई, एक जाम लग जाती है, तार जाम लग जाती है। हाँ, जो तार कंजाई में लग जाती हैं तो भी दिक्कत नहीं है। जितनी नहीं जोड़ दो जो केबिन के लाने बचे रहेंगे, जो अपन स्टार तार बना रहे हाँ हैं। तो भाई जैसे एक लिया एक छोड़ा, तो जो अपन ने लाए हैं वे अपन आपस में जॉइंट कर रहे हैं, जो तीन तार बचे जो केवे नहीं हो गए। अब जो अपन ने छोड़े हैं वे आपस में जोड़ दो, और जो अपन ने लाए हैं वे केबिन में जोड़ दो। अरे ऐसे ही तो गुजरात का काम जो लेगा अपन तो गलती से एक जा हो लेगा पीछे को। ऐसे नहीं, अब गलत हो छह तार गया। अलग-अलग होती है। जैसे अपन जैसा तुम झांस नंबर दे दो, देखो देख ऐसा नंबर दो अपन, वन जो 1 जो 2 और जो आखिरी और जो 3 जो 4 और जो 5 और जो 6 है। तो अपन एक जो ही लव है, तो एक लिया दूसरे को छोड़ दिया, यानी दूसरे के छोड़, तो 3 लाई। हाँ, फिर 3 लव, और मतलब 4 को छोड़ दिया, फिर 5 लिया और 6 को छोड़ दिया। अब ये छोड़वे बार अपन ने आपस में जॉइंट कर दिया, और जो लाए हैं बिने एक केबिन के लाने बचे रहता है, और चाहे अपन ने जो लाए हैं बिने आपस में जॉइंट कर दो, और जो छोड़े हैं बेका कहते हैं केबल के लाने बचे रहने दो। यानी कि 3 सेट हैंगे, तो 3 सेट के एक एक सरा आपस में जॉइंट हो गए, और एक एक सरा केबिन के लाने बचे हैं। ठीक है, अब जा कौन सा कनेक्शन बोलेंगे, स्टार कनेक्शन। जो स्टार कनेक्शन होगा जही में डेल्टा कनेक्शन कैसे हो जाता है, डबल केबल को, डबल केबल जो आपस में जो स्टार कनेक्शन जोड़ रहे हैं, जो पर स्टार कनेक्शन नहीं जुड़ा जहाँ में, पर जहाँ में कब होता है एक केबिन जो 3 तारों में इनमें लग गई एक केबिन, और एक केबिन इनमें लगेगी, कलर वाई कलर, और लाल तार जाम लगे वो। कोई से में भी जोड़ सकते, जरूरी नहीं लाल तार वही में लगे। अच्छा जाम में चार्जिंग लगे स्टार कनेक्शन में कहूँ को कलर कहूँ के तार में जोड़ सकते हैं। पहला मेन तार नीलो जोड़ लो, फिर भाग समझ में आता है। ऐसा पर झंडे अच्छा, जोड़ लो, डबल केबल कनेक्शन हो जाए। आएगी तो लाल जहाँ आएगा नीले का अपन। अच्छा, एक और है, डबल केबल में जरूर तुम्हें कलर देना पड़ेगा। जैसे पहली तुमने अगर पहले सेट में जो इनर तार है वो अगर लीलो जोड़वे, तो अगलो जाको जो पहली सेट को दूसरा सरा है वहाँ में भी लीलो ही तार जोड़ना पड़ेगा, वो दूसरी केबल को लीलो तार, डबल केबल जो होता है। जैसे अपन हम नीले जोड़ देंगे डबल केबल में, जहाँ को जो सामने जहाँ में नीले तार डबल केबल कनेक्शन में। जो स्टार कनेक्शन है वो जहाँ में अब जो 3 तार बचे हैं, कोई सा भी कलर कहूँ के भी तार में जोड़ सकता है। वीडियो तो आने को वीडियो चल रही है। चल रही है। और चल रही है। अब जो है जी हमारे 3 तार बचे हुए हैं जो केबल कनेक्शन में जोड़ेंगे। नीला तार जोड़ दिया है, ठंड लग रही है आज मौसम साफ होगा,
बदल रही तो तब नहीं लगे इतनी ठंड। बदल में दबी थी, हम्म? हवा नहीं चला दबी थी। आदत अब आजा, अब आज तू सो। आगे का भाई सुन क्या अब नीले पर नला लो, अब लगा लो अपना पनडुब्बी है एक तो बूढ़ी कूदी तो जहाँ तो ला। अभी तो अब बीच पे चल रही आदि कनेक्शन पे वहाँ देख लो। अरे भैया सोच तो वीडियो तो चल रही है अब, आज कनेक्शन पे देख लेंगे आज। अब हमारा जो पीला तार जो बचा हुआ है, लाल नीले का कनेक्शन हो चुका है, लाल का कनेक्शन हो चुका। अब जो है पीला तार बचा हुआ है उसको हम जो एक सिंगल तार जो बच रहा है उसमें जोड़ेंगे। इस वाले में बचा हुआ है पीले तार को, पीले तार को। तो इसके कनेक्शन हो चुके हैं और कनेक्शन होने के बाद इसको बांध कर फिट करेंगे और पूरी मोटर का जो है काम हो चुका है। और किसी भी भाई को अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो वो मुझसे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया। मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा कि और भी सरल तरीके से बताऊंगा जो है आपको समझ आ जाए।
बहुत है। रोजी आ रही बस करते। बैटरी जल रही थी। हाँ हाँ वेट नहीं जितना हो जाए टॉर्च जल रही थी। बोलो जी यार करता तो खोलो जी यार, हम सही नहीं दिखा है। रुक जाते हम्म। रात में काम करता हम्म। इसमें कनेक्शन होगा। देखिए हमारे कनेक्शन जो है हो चुके हैं। अब हम बांधेंगे। कमजोर है रस्सी है। कड़ा खड़ी है। 15 महीने। ये आप लोग फंदी इस प्रकार लगा सकते हैं ताकि आपका जो है बांधने का जो जॉइंट होता है वो ढीला ना हो। तो फुंदी लगाने से एक बार में ही पूरा जो है कसाव आ जाता है। तो इसी प्रकार से सभी वालों को बांधने के बाद फिर हम थोड़ा इस लकड़ी की सहायता से तार को ठोक कर उसको शेप में लाएंगे और मोटर को फिटिंग करना दिखाएंगे। देखिए तार को शेप में लाने के लिए इस प्रकार से लकड़ी की सहायता से ठोक कर शेप में लाना है तार को, ताकि जो है हमारा तार रोडर में नहीं अड़े और तार छिले नहीं। तो लकड़ी में टेप लगाकर इस प्रकार से ठोक कर शेप में ला सकते हैं आप भी। और मोटर फिट करने में हमको दिक्कत नहीं होती। जितनी ज़्यादा फिनिशिंग भरने में आप लाओगे तो मोटर फिटिंग करने में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कुछ भाई लोग मोटर को भर तो लेते हैं लेकिन उसमें फिनिशिंग नहीं ला पाते, जिस कारण से मोटर फिटिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। तार कहीं इधर आ जाता है, कहीं इधर छुल जाता है, तो मोटर पूरी फाल्ट हो जाती है, यानी कि पंचर हो जाती है, मोटर भर जाती है। तो मोटर भरने के साथ साथ थोड़ी फिनिशिंग पर भी ध्यान दें कि मोटर भरने में थोड़ी फिनिशिंग आए, फिट करने में दिक्कत नहीं होती। कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको हम फिटिंग करेंगे। ठीक है। पहले जो है हम ये सामने वाला हाथ है उसको लगाएंगे। इस प्रकार से लगाने के बाद देखिए सही से हमारा जो है आमने का हाथ लग चुका है। अब हम इस वाले हक को लगाएंगे, पहले रोडर को डालेंगे। देखिए थोड़ा आराम से आहिस्ता से रोडर को डालने के बाद अब हम इस वाले हक को लगाएंगे जो हमारा एम्पलर साइड का हक है। एक तरफ का भी हक है, अब जो है लग चुका है। हाँ ये पंद्रह है ना, ओके लगा चुका है।
हमारी जो है मोटर फिटिंग हो चुकी है। अब हम इन नटों को बराबरी से कस देंगे आमने सामने के। सबसे पहले हम आमने सामने के जो है नट कसेंगे, जो छड़ों वाले नट होते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फिटिंग है वो सही से हो जाएगी। आप हमारे पूरे सही से बैठ जाएंगे, ताकि हमारा रॉडर है जो फंसे नहीं। कई बार कई भाई क्या कर देते हैं कि लाइन से नट, जो स्ट्रेट वाले नट होते हैं वो कस देते हैं, इस कारण से रॉडर फंस जाता है स्लॉटों में। तो पहले सबसे पहले हम आमने सामने के नट कसेंगे, ताकि हमारी फिटिंग जो है ठीक से हो सके। हाँ क्लच प्लेट जब डाल उसमें साउंड हाँ जाएगा। यहाँ क्लच प्लेट बोलते हैं इसलिए। तो इसका थोड़ा सा ठोकना है, क्योंकि इसमें फाइबर रहता है तो छूटने का डर रहता है, इसलिए इसे लकड़ी या कुछ ऐसी चीज़ से ठोके जो ताकि ज़्यादा ठोकर ना लगे। अरे समझाओ सापट बगल पकड़ दीजिए बगल। पानी मानी लगा लेकिन आल को कहाँ है? अरे आल को पूरे चने से लगा उसमें ये क्लच प्लेट लग गई है। अब उस तरफ हमारा एम्पलर लगेगा, जो पानी उठाने वाला एम्पलर होता है उसको लगाएंगे। हाँ अंदर की तरफ है जी 3 है। बाहर चलेंगे इस नट के देखो सब। भैया हम चने की सहायता से नट को कस रहे हैं, क्योंकि एम्पुलर के जो अंदर है वहाँ पर चाबी नहीं लग पाती, इसलिए हम छेनी से नट को कस रहे हैं। हमारी मोटर पूल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो क्लच प्लेट रहती है, इस तरफ हमारा जो है जो टोपा लगा रहता है, जो कवर, जो क्लच प्लेट को कवर करता है, आगे पीछे नहीं होने देता ज़्यादा रॉडर को। तो इस कवर को लगाएंगे। एलन की नट है इस कवर में, तो हम उनको
एलन की चाबी से कसेंगे। स्लिप हो गया। हाँ? बस अब ये तो कर रहे, ये तो अब कसा कसी हो ही गई हो। पर कोई भी काम सीखे हो तो ये तो तरह तरह से काम है। ये तो नट ही ना कस पाए जो सीखने वाले आदमी ने, फिर वो काम ही ना सीखे।